हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो अगर हम देखें कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ये हमारे 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या है इसमें ट्राई, दूसरा है हमारा गॉन और तीसरा क्या है मेट्री। तो ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है 3, गॉन मतलब होता है साइड एंड मेट्री मतलब होता है मेजर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें इसमें 3 साइड्स के जो फिगर है उनके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो जो 3 साइड्स का फिगर होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है? ट्राइंगल होता है। तो इसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल के साइड्स, ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं वो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं। तो अगर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि इसका एक एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि ट्राइंगल का एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो इसका जो ये एंगल है, ये वाला, ये क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो मतलब ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में हमने 9th क्लास में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर हम देखें कि हमारी पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में हम देखें कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज क्या है? तो हाइपोटेन्यूज जानने से जानते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके जस्ट सामने वाली साइड, 90 डिग्री के एंगल की जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस ये क्या है? ये डिफर करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, किस एंगल के लिए। मतलब एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अगर हम इन दोनों एंगल को देखें तो इन दोनों एंगल्स के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा और जो बेस होगा वो दोनों एंगल्स के लिए अलग होगा। अगर मान लेते हैं जैसे ये ए है, बी और सी। अगर हम एंगल सी को देखें, अगर हम एंगल सी को देखें तो इसके लिए जो हमारी परपेंडिकुलर होगी, तो ये मतलब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी? ए बी होगी। ये एंगल सी की परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारा जो एंगल ए है, एंगल ए की परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? बी सी। मतलब जो एंगल हम ले रहे हैं, कोई भी एंगल, हम जिस एंगल को हम देख रहे हैं, जैसे ये एंगल ए को देख रहे हैं, उसके जस्ट सामने वाली साइड यानी कि BC, ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बेस क्या होता है? तो जैसे ये है एंगल सी के सामने वाली साइड यानी कि ये इसका परपेंडिकुलर है और एंगल सी कौन सी लाइन से लगा हुआ है? ये लाइन से। तो ये वाली लाइन कौन सी है? BC। तो एंगल सी के लिए ये BC क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जिस एंगल को हम देख रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उससे लगी हुई साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर और बेस। ये बिल्कुल सिंपल है। अगर हमें आगे देखना है तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि हमारे लिए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हमें यहाँ से पता करना है। तो जैसे अगर हम देखें कि हमारा ये है ए बी सी, ये हमारा क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमने यहाँ पे एंगल ए लिख रखा है। तो एंगल ए का मतलब क्या हो गया? ये जो है ये क्या है? हमारा एंगल ए है। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो एंगल ए का क्या देखें? परपेंडिकुलर। तो वो क्या है हमारा? BC, मतलब इसके जस्ट सामने वाली साइड। अब हम देखें एंगल ए का बेस क्या है? ये कौन सी लाइन से लगा हुआ है? ये लाइन। तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी? AB। ये क्या है? इसका बेस है। और ये BC क्या है? इसकी परपेंडिकुलर है। और सिंपल सी चीज हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। तो अगर हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लिखते हैं तो हाइपोटेन्यूज हमारी क्या हो जाएगी? AC। ये हमें बिल्कुल बेसिक यहाँ से हमें पता चल गया। अब हम क्या देखते हैं कि साइन ए। तो साइन ए का अगर हम रेशियो पता करें तो इसका रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ये आपको याद करना पड़ेगा कि साइन ए का हमारा रेशियो क्या निकल के आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर देखें तो परपेंडिकुलर हमने निकाल के रखा हुआ है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC। तो BC अपॉन AC ये क्या हो गया, साइन ए का रेशियो आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम देखें कि कॉस ए, कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ पे बेस पता है AB और हमें हाइपोटेन्यूज पता है AC। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा कॉस का, कॉस ए का रेशियो। इसी तरीके से साइन ए का रेशियो क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम देखें यहाँ पे tan ए, तो tan ए क्या होता है हमारा, साइन ए अपॉन कॉस ए। tan ए क्या होता है हमारा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमें पता है साइन ए का रेशियो क्या है, हम यहाँ पे रख देते हैं साइन ए का रेशियो है P अपॉन एच। इसी तरीके से हमें कॉस ए का रेशियो पता है B अपॉन एच। तो ये और ये कट हो जाएगा, तो हमें पता चल गया कि tan ए का रेशियो हमारा क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें tan ए का रेशियो पता चल गया। जब हमें tan ए का रेशियो पता चल गया तो जो कॉट होता है वो क्या होता है, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन tan ए। तो tan ए का हमें पता है क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। इसी तरीके से बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा किसका आ गया, कॉट ए का आ गया। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक जो होता है वो साइन का 1/sin होता है। मतलब कॉसेक क्या होता है, 1/sin। तो साइन हमें पता है, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक ए आ जाएगा। ये हमारा कॉसेक ए फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर हम देखें तो सेक ए क्या होता है, सेक ए को अगर हम देखें तो सेक होता है हमारा कॉस का अपोजिट। तो कॉस ए का अपोजिट होता है कॉस का, हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हमारा सेक का मतलब रेशियो आ जाएगा। अगर हम इस पूरी इस जो ये हमारा जो सामने पेज है इसको हम एक बिल्कुल सिंपल तरीके से देखें तो हमारा क्या निकल के आता है, तो आप लोग ये याद करते जाइएगा। तो साइन ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम तरीके से कॉस ए का क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan ए का हमारा क्या निकल के आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके सामने हम लिख देते हैं कॉट का, तो कॉट ए का अपोजिट हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से कॉस का अपोजिट क्या है, सेक। तो सेक ए क्या निकल के आएगा, इसका अपोजिट कर देंगे ऊपर नीचे, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और सिमिलर तरीके से ये क्या हमारा निकल के आएगा, कॉसेक ए। कॉसेक ए का क्या निकल के आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल सिंपल सा रेशियोज हैं जो हमें आगे हमारे यूज होंगे किसी भी क्वेश्चन को करने में। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके 10th में आए हुए हैं। तो आगे देखते हैं ये। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। लेकिन हम बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने सामने देखेंगे, निकालना सीखेंगे। आप बस देखते रहिए और आप यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालना सीख जाएंगे वैल्यूज। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी एक ट्रिक है जो कि आपको यूज करनी है। क्या, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जब हमने ये लिख दिया उसके बाद हमें सबको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। सबको 4 से हमने डिवाइड कर दिया, फिर 4 से डिवाइड करने के बाद सबके लिए क्या लेंगे, हम अंडर रूट ले लेंगे। जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली कि यहाँ पे 0 है, तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, और 4 का क्या होता है, 2। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट हुई, 1/2। सिमिलर तरीके से √2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा, 2। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1/√2। अब हम इसको देखते हैं, तो √3 का क्या आएगा, √3, और 4 का क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल हमारा क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल
और बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ से याद हो जाएगा। तो हम सिंपल सी चीज, एक चीज हमें पता चली कि जो साइन की वैल्यू है, जो साइन की वैल्यू है वो हमारी 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती। साइन की वैल्यू हमारी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं जा सकती। ये हमें बिल्कुल सिंपल सी चीज़ यहाँ से पता चली। तो अगर हम देखें कि फिर से अगर हम इसको लिखें, नोट कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है। इसी तरीके से अगर हमें कॉस का पता करना हो कि कॉस में क्या वैल्यूज होंगी, तो कॉस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू यहाँ मतलब इसका जस्ट अपोजिट ये वैल्यू हमें यहाँ रख देनी है, ये वैल्यू हमें यहाँ रख देनी है, इसका यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ रख देना है। तो हमारे यहाँ पे टेबल जो बनेगी तो क्या बनेगी, 1 देन √3/2, √3/2 देन क्या बनेगी हमारी 1/√2 और फिर यहाँ पे 1/2 एंड 0। तो ये हमारा कॉस हो गया। अभी मैंने बताया था आपको tan का मतलब क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि साइन ऊपर है, अपॉन कॉस को हम डिवाइड कर देंगे तो 0/0 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें साइन अपॉन कॉस करना है तो 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 1/√3। ये हमारा tan 30 की वैल्यू आ गई। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे करते जाएंगे तो हमारी यहाँ पे √45 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे √3/2 अपॉन 1/2 करेंगे तो यहाँ पे √3 हमारी आ जाएगी 60 की वैल्यू, और यहाँ पे 1/0। तो ये 1/0 क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा हमारा। तो हमें यहाँ से 10 की जो वैल्यूज हैं 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे, ये हमें पता चल गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि tan थीटा भी हमें पता है क्या होता है, cot थीटा हमें पता है क्या होता है, 1/10। तो मतलब हमें क्या करना है कि 1 अपॉन वैल्यूज पुट करनी है। 1/0 क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। देन इसके लिए हम अपोजिट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √3, फिर 1 आ जाएगा, देन 1/√3 एंड ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिमिलर तरीके से कॉसेक क्या होता है, हमारा 1/sin होता है। तो साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1/sin करेंगे तो 1/0 हमारा क्या आ जाएगा, 1/0 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम 1/√2 1/1/2 करेंगे तो हमारी यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा कि 1/√2 है, तो 1/1/√2 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √2 आ जाएगी। और यहाँ पे √1/√3/2 का अपोजिट करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2 और हमारा 2/√3 आ जाएगी। और सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 यानी कि 1। सेम हम यहाँ पे सेक का करेंगे तो सेक क्या होता है, 1/cos होता है। तो cos के लिए क्या होता है, 1/1 यानी कि 1, √3 बिल्कुल सिंपल है हमारा, √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3। और यहाँ पे सिमिलर तरीके से ये √2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर आप ये जो टेबल है अगर आपने ये याद कर ली तो आपके मोस्टली आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इस टेबल को अच्छे से बना लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे 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 वैल्यूज हम लोग, कोई भी टेबल कैसे वैल्यूज हम लोग वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करने हैं वो आप एनसीईआरटी या आर डी शर्मा से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो अगर हमें यहाँ पे अगर बेसिक हमें एक आइडेंटिटी याद है तो हम उससे क्या और आइडेंटिटीज अपने आप निकाल सकते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल सी आइडेंटिटी है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ये आइडेंटिटी केवल याद करनी है, उसके बाद हम और जो आइडेंटिटीज हैं वो हम अपने आप निकाल लेंगे। जैसे कि हमने ये आइडेंटिटी याद की तो ये आइडेंटिटी हम अपने आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमने ये क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हमने सब में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
प्लस ये कॉज अपॉन साइन मैंने आपको बताया था कि साइन अपॉन कॉज क्या होता है, टेन होता है। तो उसी तरीके से कॉज अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। 1/sin² थीटा मतलब क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया, होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने ये देखा कि ये हमारी एक आइडेंटिटी निकल के आ गई, जो कि ये है जो आप यहाँ पे लिखी हुई है। अब सिमिलर तरीके से हमें अगर ये आइडेंटिटी निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम देखें तो हमारी ये वाली जो आइडेंटिटी है वो भी निकल के आ जाती है। तो हमें इससे क्या है कि हमें केवल एक आइडेंटिटी है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद करनी है। और अगर बाई चांस हम भूल जाते हैं तो हम अपनी दूसरी आइडेंटिटीज भी निकाल सकते हैं। और कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस सेक थीटा इस कोसेक थीटा। इसको अगर हम देखें तो इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि ये जो एंगल है और ये एंगल है, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं यानी 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 90 के इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर कहीं पे आपका लिखा हुआ है कि cos 2x इज इक्वल टू साइन 4x, तो अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एक चीज हमें यहाँ से क्या पता चली कि इन दोनों एंगल्स का सम यानी 2x प्लस 4x का सम किसके बराबर होगा, 90 के बराबर, यानी कि 6x इज इक्वल टू 90, यानी कि x इज इक्वल टू 90 अपॉन 6। हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये हमारे x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो इससे हम ये जो बेसिक्स हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर बाई चांस आते हैं तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं कि जैसे ये जो है साइन थीटा जो है, अगर हम इसमें से 90 का माइनस करें थीटा तो हमें क्या मिल रहा है, कॉस थीटा मिल रहा है। सिमिलर तरीके से अगर हम कॉस में 90 का थीटा माइनस करें तो साइन थीटा। तो अगर हमें इसको याद करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, मतलब साइन कॉस कॉस साइन, टेन का कॉट, यानी कि टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, टेन का कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक के लिए सेक और सेक के लिए कॉसेक। ये बिल्कुल सिंपल सी आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखनी है अपने एनसीईआरटी को करने से पहले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने क्या क्या देखा कि बेसिक जो हमारे फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं हमारी एनसीईआरटी के लिए, तो वो हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। तो बेसिक फॉर्मूले हम याद करने के बाद इसके बाद एक आपके पास वीडियो आएगी जिसमें आपकी एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन उसमें मैं आपको कराऊंगी, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।